कथाएं सुनने के बाद भी यदि चिंता है तो फिर कथा सुनी ही नहीं। खाने के बाद भी यदि भूख लगी है तो खाए ही नहीं आप। खाने के बाद, खूब बढ़िया खाने के बाद क्या भूख रह जाएगी? यदि खाए आप 1 घंटा और फिर भी भूख है, इसका मतलब आप ठीक से खाए नहीं। जैसे खाने के बाद भूख मिट जाती है, ऐसे भगवान का चिंतन करने के बाद, सत्संग करने के बाद चिंता भी मिट जाती है। यदि आपने सत्संग किया और चिंता नहीं मिटी, इसका मतलब सत्संग आपने, आओ चिंता कैसे मिटेगी? एक छोटा सा भगवत चिंतन करें भजन के द्वारा। मेरे संग कहो, हमारे सांवले हमारा सांवला सरकार, हमें किस बात की चिंता। हमारा सांवला सरकार, हमें किस बात की चिंता। किस किस के हैं कन्हैया? हमारा सांवला सरकार, हमें किस बात की चिंता। 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 हमारे गौरी गोपाल भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे गौरी गोपाल भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे बांके बिहारी लाल, हमें किस बात की चिंता। हमारे बांके बिहारी लाल, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारा सांवला, हमारा सांवला सरकार, हमें किस बात की चिंता। 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 हमें ना लोक की चिंता नहीं, पर लोक की चिंता। हमें ना लोक की चिंता नहीं, पर लोक की चिंता। हमें ना लोक की चिंता नहीं, पर लोक की चिंता। हमें ना लोक की चिंता नहीं, पर लोक की चिंता। क्यों? इस लोक की चिंता भी हमें नहीं है और परलोक की चिंता भी हमें नहीं। क्यों? शरण जब हो गए तेरी, शरण जब हो गए तेरी,
हमें किस बात हरि बोल। की चिंता। शरण हम हो गए तेरी, हमें किस बात की चिंता। शरण जब हो गए तेरी, हमें किस बात की चिंता। शरण हम हो गए तेरी, हमें किस बात की चिंता। जय जय। हरि बोल। न चाहेंगे कभी कुछ हम, तेरे प्रेमी ही हो गए हम। न चाहते हैं कभी कुछ हो, तेरे प्रेमी तो हो गए हो। न चाहेंगे कभी कुछ हम, तेरे प्रेमी भी हो गए हम। न चाहेंगे कभी कुछ हो, तेरे प्रेमी भी हो गए हो। तेरी वस्तु तुझे दे दी। देखो, हम कुछ चाहते ही नहीं हैं, हम तो प्रभु के प्रेमी बन जाएं बस। न चाहेंगे कभी कुछ हम, तेरे प्रेमी ही हो गए हम। न चाहेंगे कभी कुछ हो, तेरे प्रेमी भी हो गए हो। तेरी वस्तु तुझे दे दी, तेरी वस्तु तुझे दे दी, हमें किस बात की चिंता। तेरी वस्तु तुझे दे दी, हमें किस बात की चिंता। हमारा सांवला सरकार, हमें किस बात की चिंता। हमारा सांवला सरकार, हमें किस बात की चिंता। जय हो। करेंगे हम न कुछ भी अब, करोगे आप ही चिंता। करेंगे नाम कुछ अब, करोगे आप ही चिंता। करेंगे हम न कुछ भी अब, करेंगे आप ही चिंता। करेंगे नाम कुछ अब, करोगे आप ही चिंता। हे नाथ, करें ना, हे प्रभु अब हम क्यों चिंता करें। करेंगे हम न कुछ भी अब, करेंगे आप ही चिंता। करेंगे अब नहीं कुछ अब, करोगे आप ही चिंता। हमें ना मोक्ष की चिंता, नहीं परलोक की चिंता। हमें ना मोक्ष की चिंता, नहीं परलोक की चिंता। हमारा सांवला सरकार, हमें किस बात की चिंता। हमारा सांवरा सरकार, हमें किस बात की चिंता। हमारे बांके बिहारी लाल, हमें किस बात की चिंता। हमारे बात बिहारी लाल, हमें किस
कीजिएगा। हमारे गौर को पार भगवान हमें किस बात कीजिएगा। हमारा सावरा सरकार हमें किस बात कीजिएगा। हमारा सावरा सरकार हमें किस बात कीजिएगा। हमारा सावरा सरकार हमें किस बात कीजिएगा। हमें किस बात कीजिएगा। हमें किस बात कीजिएगा। हमारे बांके बिहारी लाल हमें किस बात की चिंता। शरण जब हो गए तेरी हमें किस बात की चिंता। जब आपके ही शरण में है प्रभु तो हम किसी भी प्रकार की क्या चिंता करें। इसलिए भगवान का भक्त कैसा है? निश्चिंत है। भगवान की कथा आपको क्या बनाती है? निश्चिंत बनाती है। और जो व्यक्ति निश्चिंत है वही व्यक्ति सुखी है। जो व्यक्ति निश्चिंत नहीं है वो व्यक्ति सुखी नहीं है। निश्चिंत होना चाहते हो तो भगवान की शरण में आओ। किसकी शरणागति आपको निश्चिंत करेगी? कहो। हाँ, भगवान का भक्त निश्चिंत है। प्रहलाद की बुआ लकड़ियों की सैया सजाती है, लकड़ी का ढेर लगाती है और लकड़ियों के ढेर के ऊपर जाकर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाती है। हिरण्यकश्यपु आग लगवा देता है चारों ओर से। आग लगी, भयंकर आग की लपटें निकलने लगी, पर प्रहलाद जी उस आग में भी निश्चिंत हैं। क्यों? उत्तर दो। उस आग की लपटों पर भी प्रहलाद जी क्या हैं? क्या हैं? निश्चिंत हैं। क्यों? क्यों निश्चिंत हैं? जोर से, जोर से। क्योंकि भरोसा भगवान का है। जो भगवान के भरोसे है वो आग की लपटों के बीच में भी निश्चिंत है। और जिसे भरोसा नहीं है वो अपने घर की चार दीवारी के भीतर भी परेशान है। निश्चिंत होना है तो भगवान के आश्रित वैसे ही हो जाओ जैसे प्रहलाद जी हैं। यही है सुख का मूल मंत्र। जैसे हमारे कथा आज से परीक्षित बनकर के श्री राज सिंह जी और श्रीमती शकुंतला देवी मैया जी कथा का रसपान कर रही हैं और श्री राज जी के लिए तालियां बजाकर हमारे परीक्षित जी का यजमान परिवार का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आपके पुत्र संदीप कुमार पिंटू देवी और संजीत कुमार जी मंजू देवी, पोते आपके रौनक ऋषभ और दक्ष, पोती विधि और समस्त चौधरी परिवार, आप बहन आपकी स्वर्गीय श्रीमती चिंता देवी जी की स्मृति में, भाई स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी की स्मृति में आप खरखंडी राउद नई दिल्ली से आप आए हैं और भागवत जी का पाठ, भागवत जी का सुंदर परीक्षित बन के रसपान अनुष्ठान आज से आप करा रहे हैं। आपने अपनी 21 पीढ़ियों को इस भागवत से कृतार्थ कर दिया।
वैशाख का पावन माह चल रहा है। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ आज से यजमान परिवारों ने बिठाए हैं। जो भी यहाँ आए हैं, जिनका पोथी पाठ और जो यहाँ नहीं आए घर पर हैं, आप सबने अपने पितरों की सदगति के लिए इतना बड़ा यज्ञ किया है भागवत सुनने का, भागवत जी की पोथी पाठ कराने का। जीवन में एक बार भागवत जी की पोथी पाठ जरूर सुनना चाहिए, भागवत जी के पाठ जरूर कराने चाहिए। हर व्यक्ति को भागवत से जुड़ कर के रहना चाहिए। आज के जमाने में लोग बहुत होशियार हो गए हैं, चतुर हो गए हैं, लेकिन याद रखना चतुराई किसी की नहीं चली। काम सबको भगवान ही आएंगे। कितने भी चतुर बन लो, चतुर होके पाओगे क्या? क्या मरोगे नहीं? आखिरी में सुनो, दरवाजा एक ही है, बच के जाओगे कहां? निकलना सबको उसी दरवाजे से है। बोलो हाँ। जीते जी सबके अलग अलग दरवाजे हैं, सबके अलग अलग घर हैं, पर मरने के बाद सबको एक ही द्वार से गुजरना होता है। तो जरा सोचिएगा कि जब ईश्वर के उस दरवाजे से गुजरोगे और भगवान पूछेंगे कि आ गए, चलो बताओ अपना हिसाब किताब, तो क्या हिसाब दोगे? क्या कहोगे कि प्रभु मैं नास्तिक था, मैं तो आपको मानता ही नहीं था, मैं भक्ति करता नहीं, शराब पी के पड़ा रहता था। भगवान कहेंगे पागल, देख ये नाली के कीड़े, कब से नाली के कीड़े बने हैं, जन्म लेते हैं, फिर नाली के कीड़े बनते हैं, फिर मरते हैं, फिर ये चाह रहे हैं कि मुझे एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए। एक बार क्या मिल जाए? जरा सोचो कि नाली के कीड़े को यदि मनुष्य के शरीर बनने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता, मानो रिश्वत देनी पड़ती कि भाई साहब आप 1 लाख ले लो, 10 लाख ले लो और साहब हमें एक बार मनुष्य बना दो, तो नाली का कीड़ा भी मनुष्य बनना चाहेगा कि नहीं? बोलो। अच्छा, कुत्ता को अवसर मिल जाए, कुत्ते से कहा जाए कि तू कुत्ता बनेगा कि मनुष्य बनेगा, यदि विकल्प रखा जाए, ऑप्शन रखा जाए, तो कुत्ता मनुष्य बनना चाहेगा कि कुत्ता कुत्ता ही रहना चाहेगा? बोलो। अच्छा चलो, आपकी नजर में शेर तो जंगल का राजा है, शेर को यदि ऑप्शन मिले कि तू मनुष्य बनेगा कि शेर ही रहना चाहेगा, तो बताओ जंगल का राजा शेर भी शेर ही रहना पसंद करेगा कि मनुष्य? जोर से। 84 लाख योनियां तरस रही हैं कि ये मानव शरीर मिल जाए, इस शरीर को पाकर हरि का स्मरण कर लें, प्रभु का चिंतन कर लें, लेकिन आपको मिला है तो आप उसकी कदर नहीं करते। शरीर मिला है आपको तो आप निंदा चुगली में समय गुजारते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं। ना तो आप अपना कल्याण कर रहे हैं, ना तो आप किसी और का कल्याण कर रहे हैं। चलो किसी का कल्याण ना करो, अपना तो कर लो, अपने बच्चों का तो कर लो। अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दे दो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ही सम्मान करते रहें। आजकल के परवरिश इतनी बुरी हो गई और माँ बाप इतना लापरवाह बन गए कि आपका बेटा आपकी ही नहीं सुन रहा है, आपका बेटा आपकी ही नहीं मान रहा है। तो जब आपका बेटा आपकी नहीं सुन रहा है, आपका बेटा आपकी नहीं मान रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने बेटे को अच्छा इंसान ना बना पाए। तुम्हारा बेटा शराब पीने लग गया, बहन बेटियों को छेड़ने लग गया, तो इसमें गलती उस बेटे की है कि कुछ आपकी भी हिस्सेदारी है, माता पिता की? बोलो। माता पिता की भी कुछ हिस्सेदारी है उस संतान के बिगड़ने में, हाँ या ना? बोलो।
तो आप किसी का भला ना करो मेरी माँ, आप अपने बच्चों का ही भला कर दो, उनको सही संस्कार दे के खड़ा कर दो बस, इससे ही आपका कल्याण हो जाए, इससे राष्ट्र की सेवा हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारा बिगड़ा बच्चा रास्ते चलती 4 बहन बेटियों को परेशान करेगा। व्यवस्थाएं कैसे बिगड़ गई? क्योंकि आप लापरवाह हो गए, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। आप कहते हो ना, सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करती, नेता लोग अपने वादे पूरे नहीं करते, आप आरोप लगाते हैं, बात सही भी है, लेकिन एक आरोप हर माता पिता पर भी है कि आप अपने माता पिता होने का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं, ये आप पर आरोप है। आज के हर माता पिता पर यह आरोप है कि आप अपने माता पिता होने का, आप अपने दादा दादी होने का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे। माँ बाप लापरवाह ना होते तो संतानें लापरवाह ना होती। संस्कार बच्चों के बाद में बिगड़े हैं, माँ बाप के पहले बिगड़े हैं। माँ बाप के ना बिगड़ते तो बच्चों के क्यों बिगड़ते? सही है या गलत है? इसलिए आरोप किसी और पर लगाने से पहले ये 3 उंगली जरूर देखना चाहिए कि एक उंगली यदि सामने है तो 3 उंगली हमारी तरफ इशारा करती हैं कि हम 3 गुने बुरे हैं, हम अपनी गलतियां नहीं देख रहे। आपकी बेटी बिगड़ गई तो मां आप क्या कर रही थी? बेटा बिगड़ गया तो पिताजी आप क्या कर रहे थे? एक दिन में कोई नहीं बिगड़ता, पर एक दिन जरूर बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने में भी बच्चों को सालों लगते हैं। जैसे ही आप लापरवाह हुए। अच्छा एक बात बताओ, वीणा होती है, वीणा, नारद जी के पास क्या है? वीणा पुस्तक धारणीम भयदाम। अच्छा सरस्वती माँ के पास क्या है? अच्छा वीणा, वीणा बजती है, सुर निकलता है ना। अच्छा वीणा में तार होता है, क्या होता है? क्या होता है? अच्छा तार को हम ढीला छोड़ दें तो सुर निकलेगा, बजेगी, और बहुत तेज कस दें तो तार टूट जाएगा। तो वीणा का तार उतना ही खींचा जाता है जितने से परफेक्ट सुर निकलने लग जाए। ना तो ढीला छोड़ना है, ना तो जरूरत से ज्यादा कसना है, खींचना है, ना तो ज्यादा लाड़, ना तो ज्यादा डांट। डांट और लाड़ का जो बीच का हिसाब किताब है उतना ऐसा रखो कि परफेक्ट सुर निकलता रहे। बच्चों को इतना लाड़ करो, इतना प्यार करो, इतना डांटो कि बच्चे परफेक्ट आपके परफेक्ट होकर निकलें, संस्कारी होकर निकलें। किसी की बात ना माने आपके बच्चे, लेकिन माता पिता अर्थात आपकी बात मानते रहें आपके बच्चे, तब आप जीत गए। और यदि आपके बच्चे आपकी नहीं मानते तो आप हार गए। आप अच्छे माता पिता नहीं बन पाए। आपके माता पिता बनने के सारे नंबर कट गए, आप 0 नंबर लाए। माता पिता का भी तो एग्जाम है, केवल बच्चा का एग्जाम नहीं होता। बच्चे तो पास हो गए एग्जाम में, अच्छे नंबर ले आए, लेकिन माता पिता फेल हो गए। कहां फेल हो गए? कि जब तुम्हारा बेटा शराब पीने लग गया, सिगरेट पीने लग गया, पराई स्त्री बहन बेटियों के चक्कर में पड़ गया, और आप क्या करते रहे? रुपया कमाते रहे। 8 घंटे काम था, ओवर टाइम काम करते रहे, 2 घंटे और करूंगा पैसा आएगा। पैसे तो आ गए पर बच्चे हाथ से निकल गए। पैसे आ गए पर बच्चे हाथ से निकल गए। पैसे कम कमाओ चलेगा, बच्चों को योग्य बनाओ। यही है ये कथा का ज्ञान, यही है शिक्षा। कथाएं क्यों सुनी जाती हैं? ताकि जीवन जीने का मंत्र प्राप्त हो।
और मुझे लगता है कि आप गृहस्थों के लिए सबसे बढ़िया मंत्र यही है। 8 घंटे काम करते हो, हम कहते हैं 7 घंटे काम करो। 1 घंटा पूरा पूरा बच्चों को दो, बच्चों के साथ बैठो, बच्चों के साथ बात करो। आप लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं। अरे कुछ अच्छी कहानियां सुना दो। पहले की दादी बच्चों को कहानियां सुनाती थी। एक हरिश्चंद्र नाम के राजा थे, उनकी पत्नी का नाम तारा था, उनके पुत्र का नाम रोहित था। उन्होंने सत्य के लिए अपने को बेटा बाजार में बेच दिया। ऐसी कहानियां नानी सुनाया करती थी। दादी हरिश्चंद्र की सुनाती तो बेटा भी सोचता मैं भी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनूंगा। अब आप हरिश्चंद्र की कहानियां नहीं सुनाती तो आपका बेटा हरिश्चंद्र नहीं, 1 नंबर का झूठा बन जाता है, क्योंकि हरिश्चंद्र के बारे में सुना ही नहीं ना। और गलती आपकी है, आपको व्हाट्सएप चलाना था, रील बनानी थी, आपको लड़ना था। आपके पास लड़ने का भी तो टाइम कम होता है, कम समय में ज्यादा लड़ाइयां करनी होती हैं। हमेशा दोष देखने रहते हैं, सास ऐसी बुरी है, बहू ऐसी है, जेठानी ऐसी। आपको ये भी तो काम है आप लोगों के पास, आप बहुत बिजी रहते हैं। सास से लड़ना, जेठानी से लड़ना, देवरानी से लड़ना, पड़ोसन से अलग लड़ाई है आपकी। तो इतने सारे युद्ध भी तो आपने चला रखे हैं। वो अमेरिका, इजराइल, ईरान तो बेचारे 3 लड़ रहे हैं, आपकी तो 25-30 लोगों से लड़ाई है। तो आप लोग इतना युद्ध भी तो करते हैं, थक जाते हैं आप लोग। इसी लड़ाइयों में जो आपकी अपनी जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाती है, आप लापरवाह हो जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, समझदार कौन है? जो यहां वहां के प्रपंच में ना पड़कर अपनी जिम्मेदारियों को परफेक्ट निभाए। यदि आप पत्नी हो तो अच्छी पत्नी बनो, पति हो तो अच्छे पति बनो, पुत्र हो तो अच्छे पुत्र बनो, सास हो तो ब्रांडेड सास बनो। चाइना मॉडल नहीं, कब बिगड़ जाए, बहू ब्रांडेड हो। जो भी अभिनय आपको मिलता है वो परफेक्ट निभाओ। जैसे ये दास अनिरुद्ध को भगवान ने जिम्मेदारी दी कि जाओ अनिरुद्धाचार्य, तुम वृंदावन में वृद्ध माओं की सेवा करो। 315 माँ यहाँ रहती हैं, 30,000 लोग पर डे यहाँ भोजन करते हैं, अखंड रसोई चलती है, 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अभी 25 अप्रैल को यहाँ पर 21 गरीब परिवार की बेटियों का विवाह है। अब बताओ, इतनी सारी जिम्मेदारी यदि मुझे ईश्वर ने दी है तो मैं प्रत्येक जिम्मेदारी को ईमानदारी से सही निभा रहा हूं कि नहीं? फिर तो आप क्यों नहीं निभा रहे हैं जो आपको मिली है जिम्मेदारी? आपकी जिम्मेदारी तो छोटी सी है। 2 बच्चे हैं आपके, 3 बच्चे हैं आपके, या 1 बच्चा है आपका, या 4 बच्चे होंगे बस। उन्हें संस्कार दीजिए, उन्हें टाइम दीजिए। बाद में आपको ही रोना पड़ेगा, हमें नहीं। हम लापरवाह आपकी तरह नहीं है, आप लापरवाह हैं। जो लापरवाही करेगा उसे सजा मिलेगी, कोई भी क्यों ना हो। इसलिए आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। जैसे गर्मी की छुट्टी आ गई, अब गर्मी में 7 दिन 10 दिन का टाइम निकालो और बच्चों को लेके वृंदावन आओ। पोथी पाठ हो रही है, पोथी पाठ में आओ, इसी बहाने भागवत जी के पाठ सुनो, बच्चों को बिठाओ, कथा सुनाओ। अब देखो ये बच्चे कितने सारे यहाँ आए हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप जैसे माता पिता जो अपने बच्चों को बगल में बिठा के कथा सुन रहे हैं। आप अच्छे हैं, कम से कम आपने कुछ जिम्मेदारियां तो निभाई। कुछ आप लोग समझा सकते हैं, कुछ आप लोग नहीं समझा सकते, कुछ हम समझा सकते हैं। इसलिए बच्चों को 7 दिन केवल हमारे पास ला करके बिठाओ। साल में 7 दिन का, हर साल आप अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में कथा सुनाने लाओ।
बाकी दिन ठीक है, पार्क में घुमाओ, यहां घुमाओ, वहां सब सही है, शॉपिंग कराओ, सब सही है, पर साल में एक बार, हर साल 7 दिन वृंदावन लाओ। चलो कथा सुनो बेटा। आप लोगों के बच्चों को सही ज्ञान, सही मार्ग, सही संस्कार देने के लिए ही भगवान ने ये दास अनिरुद्धाचार्य को भेजा है कि जाओ समझाओ समझाओ। जैसे भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए, वो नहीं समझा, अलग विषय है, पर समझाए कि नहीं। ऐसे ही है कि हम अपना काम तो कर दें। 7 दिन में आपके बच्चों को बहुत कुछ समझा देते हैं, बिगड़े हुए सही हो जाते हैं। आप कथा सुनिए तो सही, कथा का लाभ लीजिए, थोड़ा थोड़ा जीवन में उतारिए तो सही। आप बदलाव चाहते हैं सब लोग, पर करना कुछ नहीं है। ऐसे नहीं बदलाव होता। तैरना है, स्विमिंग करना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। खटिया पे हाथ पांव चलाने से कोई स्विमिंग नहीं कर पाता। तैरने के लिए आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। ऐसे जीवन में सुधार के लिए, संस्कारों के लिए सत्संग करना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? एक बात और मैं आज आपको कहूं,